26 जनवरी को ईरान पर हमला, हाई अलर्ट पर 4 मुस्लिम देश। इजराइल और पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर हमला हर हाल में होकर रहेगा। पेंटागन के अधिकारियों के दावों के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को ईरान पर बड़ा घातक हमला हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और वहां ईरान के सभी टॉप कमांडरों के पास पुख्ता खबर है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। इस बीच इजरायली मीडिया ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अमेरिका और इजराइल हमलों से बचने के लिए तेहरान के पास एक गुप्त बंकर में चले गए हैं, जो लगभग 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद है। इधर खबर ये भी है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब हमला करने के लिए पहुंच चुका है। कुल मिलाकर ईरान पर हमले को लेकर जो पुख्ता संकेत मिले हैं, उसमें वो 4 मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका ने हमले से पहले ही हाई अलर्ट पर रखा है। दावा किया जा रहा है कि 4 मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर 26 जनवरी को हमला कर सकते हैं। बंकर में खामनेई कमांडर बना बेटा, अब 48 घंटे के अंदर हमला होकर रहेगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था, उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले की डेट और टाइमिंग सब कुछ बता दिया है। इस बीच खबर ये है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले को लेकर फूंक कर कदम रख रहे हैं। और इधर खबर ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जगह अब उनके तीसरे नंबर के बेटे मसूद खामनेई ने ईरान में अस्थायी तौर पर कमान संभाल ली है, और वही इस वक्त ईरान की सुरक्षा और जबरदस्त पलटवार की तैयारियां करने में जुटे हैं। ऐसी खबरें वायरल होने की वजह कुछ इजरायली सोर्स हैं, जिनके हवाले से दावा किया गया कि अमेरिकियों ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को बता दिया है कि ईरान पर जल्द ही हमला बोला जाएगा। हालांकि कुछ दूसरे विश्वसनीय सोर्स ने यह भी दावा किया कि अमेरिका का ज्यादातर फौजी साजो सामान में जंगी बेड़े के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। रडार सिस्टम की मौजूदगी की ओर इशारा किया गया। कहा जा रहा है कि रसद से लेकर हथियारों तक का इंतजाम हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ एक बड़ा युद्धक बेड़ा ईरान के करीब पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र की सुरक्षा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजरायली मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इजराइल ईरान पर हमले का अवसर तलाश रहा है। इजराइल को डर है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के करीब है। और खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में F-15E स्ट्राइकर ईगल और हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 टैंकर को तैनात कर दिया है, जिससे लंबी दूरी के हमले करना संभव हो सके। तनाव को देखते हुए एयर फ्रांस, KLM और लुफ्थांसा जैसी बड़ी एयरलाइंस ने तेहरान, तेल अवीव और दुबई जैसे शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने कुछ परमाणु केंद्रों को कंक्रीट के मोटे कवच से ढकना शुरू कर चुका है, ताकि वे संभावित हवाई हमलों को झेल सके। साथ ही ईरान से खबरें ये भी आ रही है कि अली खामनेई एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में चले गए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपनी जगह मसूद खामनेई को आधिकारिक रूप से अब सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है, लेकिन वो फिलहाल अली खामनेई की तरह ईरान का नेतृत्व करेंगे। मसूद खामनेई ही ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल पर हमले की कमान संभाल सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं।
मसूद खामनेई अली खामनेई के तीसरे बेटे हैं। मसूद को अक्सर एक बिजनेसमैन और कानून का जानकार माना जाता था, जो राजनीति से थोड़ा दूर रहते थे। लेकिन मौजूदा युद्ध जैसे हालात और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच उनका आगे आना एक बड़े बदलाव का संकेत है। पहले अली खामनेई मुस्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने की इच्छा रखते थे। 837 mostly young men were going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. टारगेट पर खामनेई का बंकर, हमले को तैयार अमेरिका। अमेरिका एक बड़ा हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर कर सकता है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर ट्रंप को लगता है कि खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से खामनेई ने ईरान में फैले हिंसक प्रदर्शनों को ताकत के दम पर काबू किया है, उसने अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों को भी खाक में मिला दिया है। खबर तो ये भी है कि ट्रंप को डर है कि अगर 86 साल के खामनेई ईरान के शासक बने रहे तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए घातक साबित होंगे। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक से बंकर बम गिराए, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, यूएस इजराइल पर हमले की तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर दूसरे दौर के हमले यानी राउंड 2 स्ट्राइक्स किए जाएं। ईरान का आरोप यह है कि प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की बड़ी साजिश के तहत ईरान में हो रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन उन्हीं के इशारे पर हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने अपनी जंगी तैयारी में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप जरा देखिए, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अगर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होता है तो ईरान कौन कौन से मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का जबरदस्त भंडार अभी भी मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो रेंज मौजूद है वो इजराइल पर खास तौर से बेहद भारी पड़ सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वैरायटी वाली मिसाइलों का जखीरा है। ताजा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। ये ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी गति ध्वनि की गति से भी 13 से 15 गुना ज्यादा है, यानी मैक 13 से लेकर मैक 15 तक है, जिसे इजराइल का मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नहीं रोक पाएगा। ईरान की इन मिसाइलों की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है। जरा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में भी आप जान लीजिए। ईरान सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इजराइल के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है।
ये सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिसका मतलब ये है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। खुर्रम शहर, इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। सटीक मार करने वाली मिसाइलें खैबर शेखन, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और ये अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान किस तरह से और कैसे पलटवार करता है।